जय गुरु वारिस, जय गुरु वारिस, जय गुरु वारिस। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, जो रब है वही राम है। रब की आवाज़ थी, रब की आवाज़ है, रब की आवाज़ रहेगी। राम की आवाज़ थी, राम की आवाज़ है, राम की आवाज़ रहेगी। हज़रत औगस्त शाह वारसी ने यह कहा है। औघट बाजे राम के, बाजन सुन लो शीश दू झुकाओ। आसन मारो, शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ। मोहन मुरली आन सुनाए, ऐसा ध्यान जमाओ। श्री गुरु वारिस ने फरमाया कि वह शुगुल जो हर मशरब और हर तबका के फ़कीर के वास्ते लाजमी है और जो इंसान को राज मख्फी से ख़बरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है, वह शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। हुज़ूर अनवर ने अपने प्रेमियों को सुल्तानुल अज़कार की तालीम दी है। वे सब उन पर अमल पैरा थे। आँख नाक मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। शरीर के 9 द्वार बाहर खुलते हैं और एक द्वार भीतर खुलता है। जो द्वार भीतर खुलता है वह सुषुम्ना नाड़ी में जाता है। शरीर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी का दोनों सिरा बंद है। उसके बाहर माया खंड है जो अंधकारमय है और उसके अंदर सतखंड है जो प्रकाशमय है। सत्य के खोजियों के लिए यह अभ्यास है। नाभि से सांस को खींचकर चढ़ाओ और निरंतर अभ्यास करते रहो और यह सोचो कि सांस के दोनों सुर बराबर चलें। यदि सांस के दोनों सुर बराबर चलने लगें तो ध्यान के लिए यह उपयुक्त समय है। अंतःकरण से अनहद नाद को सुनो। ध्यान रहे कि आसन पर बैठते वक्त पेट खाली रहे और वह जगह सुनसान हो जहाँ बाहरी आवाज़ सुनाई न दे। इसके बाद
ध्यान में बैठो। अनहदनाद ध्यान को शब्द जोग और शुगुल सुल्तानस्कार भी कहते हैं। आत्मा राम की आवाज को पकड़कर सतखंडों की तरफ यात्रा करती है। दौरान यात्रा में भांति भांति की आवाज़ सुनाई देती है, जिनको हजरत अमीर खुसरू ने चित्रित किया है। एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा होए। चौथे घंटा होए, पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नवें फकीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सांस, खुसरू ने कह दें। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुआई, खुसरू ने अंतर लौलाई। सुषुम्ना नाड़ी में अनहदनाद का बोध होता है और उसकी अनुभूति भी होती है। राम की आवाज़ का न आदि है और न अंत है। राम की आवाज़ निराकार है। जिसका कोई आकार है वह निराकार नहीं है। निराकार वह है जिसका कोई आकार नहीं है। पार ब्रह्म निराकार है। पार ब्रह्म ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्म माया से रहित है। ईश्वर माया के साथ लीला रचाए है। पार ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनमें ब्रह्म रूप प्रकट हुआ। भक्त प्रहलाद की कथा प्रचलित है। जब पिता पुत्र में विरोध चरम सीमा पर पहुंच गया तो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को ललकार कर कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, खड़ग हम सब में राम। हिरण्याकश्यप राजा है, उसका पुत्र भक्त प्रहलाद है। दोनों सतयुग में थे। राम जी अयोध्या वाले हिंदुओं के अवतार पंडित थे जो त्रेता युग में थे। श्री कृष्ण जी कन्हैया प्रेमी थे जो द्वापर युग में थे। बाबा नानक साहब पक्के मोहित थे जो कलयुग में थे। कलयुग चल रहा है। आत्माएं युग और काल से परे हैं। आत्माएं चेतन हैं और
शरीर जड़ है। वेदों और पुराणों के अनुसार देवता और दानव की अनेक कथाएं हैं और उनके बीच युद्ध भी होते रहे। मनु स्मृति के अनुसार मनु और शत्रुपा हैं, उनकी वंशावली में मानव हैं जो उनकी संतान हैं। मनुवादी विचारधारा के विरोधी दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज है। आर्य मनुवादी विचारधारा रखते हैं। निराकार के उपासक कबीरदास थे, जिसने समाज में फैले आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञानता की आलोचना किया और अनहद नाद पर जोर दिया। कबीरदास मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि रामानंद जी मूर्ति पूजा के समर्थक थे। मशहूर है कि अफलातून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम ही कहते हो कि मेरा परवरदिगार मुझसे बातें करता है, हालांकि वह मुनज़्ज़ह है जहात और तय्युनात से। हज़रत कलीमुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, मैं कहता हूँ कि अज़जमी जहात व बग़ैर इनके ताय व इन्फिसाल और बेहरफ व तरकीब मैं आवाज़ सुनता हूँ। अफलातून ने तस्दीक पुष्टि की और आपकी रिसालत पर ईमान लाया। हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब असहाब ने नज़ूल वही की कैफियत दरियाफ्त की तो आपने इरशाद फरमाया, मैं आवाज़ सुनता हूँ जो कभी मिस्र आवाज़ जोश देख और कभी मानिंद सदा ज़ंबूर के होती है और कभी मिस्र सिलसिलतुज जरस के आवाज़ सुनता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत के पहले और बाद में भी सुल्तानुल अज़कार के शुगुल में मशगूल रहते थे। राम की आवाज़ से अक्षर की उत्पत्ति हुई, अक्षर से शब्द बने, शब्दकोश से शासन और प्रशासन चलते हैं, लिखित या मौखिक रूप से शब्द का प्रयोग होता है। कायनात, कुरान और इंसान के विषय में सोचो, सभी ग्रंथ के विषय में भी सोचो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कायनात का सार इंसान है, इंसान के इंसान में गुरु पद सर्वश्रेष्ठ है। गुरु हमारा एक है, बचन हमारा एक,
करेंगे सेवा एक की, गुरु जो राखे टेक। गुरु हमारा जन्म का राजा, गुरु हमारा। अगर तुम गुरु मंत्र को जापो, गुरु को राखो याद। श्री गुरु वारिस ने विश्व भ्रमण किया। करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हजारों यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख आदि को मुरीद किया और उन सब का मार्गदर्शन किया आपने फरमाया मोहब्बत करो, और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो, और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ, और फरमाया दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना, और कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उनकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी, और यही तसव्वुफ़ की असल है। इन वचनों को मैनुअल ऑफ लाइफ बना लो और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करो तो जीवन सार्थक बन जाएगा। दीन धर्म को अनेकों तरह से परिभाषित किया है। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। वेदों की शिक्षाओं में मुख्यतः कर्म, योग और ज्ञान है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है। श्री कृष्ण के मुख कमलों से निकली हुई बाणियाँ गीता हैं। गीता कृष्ण से बड़ी है। बाणियों का उद्घोष गुरु पद से होता है तो वह उच्चतम सीमा तक होती हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। श्री गुरु वारिस ने पंडित चतुर्भुज सहाय वेदांती और शास्त्री से फरमाया, तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल न हो जाए। एक मर्तबा श्री गुरु वारिस ने फैज़ाबाद निवासी एक महंत जी से फरमाया, महंत जी प्रेम जो किया है, और दौरान संवाद फरमाया, महंत जी जो रब है वही राम है, किसको तोड़ें किसको बनाएं, खोदना तो दुविधा है। जिसने दिल से मन व तू का ख्याल निकाल दिया वह हर जगह एक ज़ात को देखता है। रब का बंदा हो या राम का भक्त हो, सब में एक ही आत्मा रमण करती है। शरीर धारण करने के बाद मानव अपने मूल स्वरूप को भूल गया। अगर वह मूल स्वरूप को याद रखता तो अज्ञानता, अहमता और ममता में नहीं फंसता। अज्ञानता का मुख्य कारण अपने मूल स्वरूप को भूल जाना है। वर्तमान समय में राम भक्त जो भी हैं उनमें अधिकांश रब के बंदों से बैर रखते हैं। यदि उनसे मोहब्बत रखते तो मोहब्बत का वातावरण बनता।
यदि वे अज्ञानता को मिटा दें तो उनमें राम की बाणियों की अनुभूति होगी। वह राम जो सभी मानव में रमण करता है वही रब है। वह राम राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र से बड़ा है। उसी नाम की महिमा और स्तुति है। मानव जगत में पथभ्रष्टता फैली है। श्री गुरु वारिस ने देवी प्रसाद श्रीवास्तव की बैयत जब हरदोई में ली तो यह हुक्म हुआ कि पत्थर पूजोगे तो पत्थर ही दिखाई देगा और ब्रह्म पहचानोगे तो अनिवार्य ब्रह्म ज्योति का मुशाहिदा दर्शन होगा। श्री गुरु वारिस ने एक यहूदी को मुरीद किया और फरमाया, इस का ज़बान से इकरार और दिल से तस्दीक पुष्टि करो कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के रसूल और कलीम थे, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हबीब और पैगंबर थे। और जो चीज़ कुरान में हराम और ममनू है उससे परहेज़ करो और जो फ़र्ज़ है उनको बजा लाओ। और फरमाया, झूठ न बोलना। श्री गुरु वारिस ने एक पारसी दोसा भाई को मुरीद किया तो उससे फरमाया कि आतिश परस्ती कर चुके, जब अब तमाम उम्र मोहब्बत की उस आग का सामना है जो गैरुल्लाह के ताल्लुक़ को जला देती है। श्री गुरु वारिस ने एक नौजवान यूरोपियन ईसाई से फरमाया, मोहब्बत खुदा की कीमत रुपया और अशरफी नहीं है। जो शख्स अपनी आफियत छोड़ता है उसको खुदा मिलता है। अगर तस्दीक हो तो हर चीज़ में उसका जलवे नज़र आता है। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ रहेगी। कुरान शरीफ में नफ्स कुशी की तालीम है, जिसको जो कहते हैं। श्री शरीरधारी आत्मा को पहचानो, यही आत्मा चेतन और प्रकाशक है। मानव तन में सुषुम्ना नाड़ी है, इसके बाद माया खंड है जो अंधकारमय है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सतखंड है जो प्रकाशमय है। सांस को चढ़ाओ और सांस के सुरों को परखो। सत के खोजियों को अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो अपनी आत्मा को पहचाना उसने राम को पहचाना। राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। नारायण का अंत न पाया माला जबकि की, राम मिलन की विधि सुन अवघट पहले गुरु को चीन। नर में नारायण है, नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। साहिब रिशातुल उन्स औगर शाह ने नकल किया है। यह भी एक अजीब वाक़या है कि एक सन्यासी पंथ के पंजाबी दुर्वेश आए और मेरे बिस्तर के करीब बैठ गए। मैंने पूछा, साधु जी कहाँ स्थान है? कहा, अमृतसर से आता हूँ और 12 बरस से इस तलाश में हूँ कि कोई नारायण का सेवक यह बता दे कि निराकार इस शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर। अक्सर महात्माओं ने समझाया, मगर अफसोस कि हमारी तशफ़ी न हुई। जब हाजी साहब बाबा का नाम सुना तो इसी ख्याल से यहाँ भी भिखारी बनकर आया हूँ। मैं उनको अंदर ले गया तो इत्तेफाक से उस वक्त हुजूर का बिस्तर सहन में था और आप खड़े थे।
वह साधु जब दरवाजे में दाखिल हुआ, जनाब वाला की खुदानुमा सूरत देखी, उसी मकाम पर रमी बोस हुआ और अजीब कैफियत के आलम में करीब जाकर पांव पर सर रख दिया। सरकार आलम पना ने मुझको हुक्म दिया कि उनको ठहराओ और उनके खाने का इंतज़ाम कर देना। बाहर आकर मैंने साधु जी से कहा, साधु जी तुमने कुछ दरियाफ्त न किया। वह आप दीदे होकर कहने लगे, बगैर दरियाफ्त किए जवाब मिल गया। जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो मैंने बाबा की सूरत की एक जोत धरती से आकाश तक देखी और जब गुरुजी के चरण में सर दिया तो जिस्म बशरी पाया। बस मेरी तस्कीन हो गई। जो आज तक न समझा था वह समझ गया। श्री गुरु वारिस ने 15 बरस की उम्र में एहराम रंगीन बांधा और 70 साल तक अपने आबाओ अजदाद के मज़हब और तरीक़त का प्रचार व प्रसार किया। बवक्त विसाल जो वाक़या गुज़रा, उस वाक़या को हज़रत औगर शाह ने रिशातुल उन्स में नकल किया है। नागाह सरकार आलम पन्ना ने एक संगीन सांस खींची और करीब 15 मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो साफ तौर पर देखा कि वह सांस बरंग सब्ज़ और किबला आलम की हमशबी थी। श्री गुरु वारिस यकम सफ़र 1323 ईस्वी मुताबिक 1905 को विसाल किया। उसी तारीख को वक्त मुकर्ररा पर सालाना उर्स सफ़र होता है, जिसमें मुरीदीन फ़ुक़राए वारसी नीज़ मुतक़दीन कसीर तादाद में शिरकत करते हैं और सालाना मेला चैत का इनेकाद फ़ुक़राए वारसी की जानिब से होता है, जिसमें फ़ुक़रा मुरीदीन मुतक़दीन शरीक होते हैं। और हुज़ूर आलम पना ने अपने वालिद माजिद सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा का कुल शरीफ जब से मुनक़िद किया है, तब से वह कुल शरीफ सालाना कार्तिक की करवा चौथ को होता है। वह अब कार्तिक मेला के नाम से जाना जाता है। एक मर्तबा रहीम शाह साहब ने सरकार आलिया से अर्ज़ किया कि सब लोग जलसा वगैरह देखते हैं और मैं यहाँ क्या देखूँ। आपने फरमाया, सुना सुना मेरे वालिद साहब किबला की मज़ार तलाश करो। ढूंढने से मालूम हुआ कि मज़ार पाक बड़ेला झील के पास है, मगर जगह कम होने की वजह से हुजूर ने एक ईंट उठा ली और शाह रोशन में तशरीफ़ लाकर इधर उधर देखकर एक मुकाम पर ईंट रख दी और फरमाया, मज़ार यहाँ बना दिया जाए। लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर मज़ार शरीफ तो वहाँ पर है, किस तरह लोग आएंगे? आपने फरमाया, वह खुद ज़मीन के अंदर अंदर चले आएंगे, फिर सब आदमी यहीं आया करेंगे।
या वारिस या वारिस या वारिस।